प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर के सचिवी पद्धति एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत आज जो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा रहा था, इस चैप्टर का नाम था कंपनी सचिव से आशय, गुण एवं उनकी नियुक्ति, स्थिति, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के अंतर्गत आज मैं आपको फिर अंशधारियों के प्रति कर्तव्य, जनता के प्रति कर्तव्य और कार्यालय संगठन के प्रति कर्तव्य कंपनी सचिव के कौन कौन से होते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंशधारियों के प्रति कर्तव्य। आप सभी अंशधारी किसे कहते हैं इस तथ्य से अवगत ही होंगे। अंशधारी से अभिप्राय हमने पहले भी बताया था कि जब संस्था अपने कैपिटल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको जनता के लिए आमंत्रित करती है, जिसको हम शेयर कहते हैं, और फिर जब उसको कोई भी खरीद लेता है उस शेयर को, तो वह उस संस्था का अंशधारी बन जाता है, क्योंकि उसने हमको पैसा दिया है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर। इसको इंग्लिश में शेयर कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कंपनी सचिव का अंशधारियों के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि अंशधारी वे व्यक्ति होते हैं जो पैसा देते हैं कंपनी को। तो जो कंपनी को पैसा देता है वो उसका स्वामी होता है, जो कंपनी में पैसा लगाता है वो उसका मालिक होता है। तो जो शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, और जो कंपनी सचिव है वो केवल और केवल एक अधिकारी होता है, कंपनी का एक सेवक होता है, एक सर्वेंट होता है। तो फिर भी कंपनी सचिव सिर्फ सेवक है, अधिकारी है, फिर भी उसके दायित्व है कंपनी सचिव के प्रति। तो अंशधारी संस्था के स्वामी होते हैं और जो हमारा कंपनी सचिव है वो उसका सेवक होता है। ये स्वामी क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये शेयर खरीदते हैं कंपनी के। तो जो पैसा जो दे देता है, कंपनी में पैसा अपना लगाता है, तो वो स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, वो स्वामी बन जाते हैं हमारी कंपनी के। तो स्वामी होने के बावजूद भी क्या करना पड़ता है? कंपनी सचिव का एक दायित्व बनता है कि वो समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अंशधारी को उपलब्ध कराते रहें। समय समय पर इन्फॉर्मेशन को अंशधारियों को उपलब्ध कराते रहें। ठीक है, ये एक दायित्व बनता है, क्योंकि यदि अंशधारी कोई अगर वहाँ से पत्र भेजता है तो ये दायित्व बनता है कि उसका उत्तर दिया जाए, अंशधारियों को उत्तर दिया जाए। लेकिन कंपनी सचिव को कभी भी समय से पहले किसी जानकारी को अंशधारियों को उपलब्ध नहीं करानी होती है, क्योंकि यदि समय से पहले उपलब्ध करा दी तो कंपनी को हमारे लॉस भी हो सकता है। तो आपने देखा कि मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि कंपनी जो संस्था का मालिक है उससे भी, वैसे उसका दायित्व तो है, उसका कर्तव्य बनता है कंपनी सचिव को कि वह अंशधारियों को समय से उनके प्रश्नों का उत्तर दे, उनके पत्रों का जवाब दे। फिर भी उसको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि उसको अंशधारियों को समय से पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बता देनी है कि जो हमारे संस्था के हितों के लिए हानिकारक हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना है, समय से पहले कोई बात को प्रकट नहीं करना है। क्योंकि अगर समय से पूर्व किसी गोपनीय बात को अगर प्रकट कर दिया तो कंपनी को अत्यधिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या करना है? जो हमारे कंपनी सचिव होते हैं उनको अंशधारियों की सभाओं का आयोजन कराना, ये जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। थोड़ा सा मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा सा सही रहे।
अंशधारियों द्वारा प्रेषित पत्रों का उत्तर देना कंपनी सचिव का कर्तव्य है। ठीक है, कंपनी सचिव का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्या है? अंशधारियों की सभाओं का आयोजन करना, और उसका विवरण तैयार करने की भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। कंपनी सचिव की होती है। और उस विवरण का मतलब जो रिपोर्ट है, उस विवरण की आगामी सभा में पुष्ट कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। इन्हीं की किसकी? अर्थात कंपनी सचिव की। थोड़ा सा समझिए इसको। हमने बताया कि अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। कैसे मालिक होते हैं मैंने आपको स्पष्ट किया। और यदि अंशधारियों के द्वारा कोई पत्र प्रेषित किया जाता है, किसी पत्र प्रेषित से मतलब है कि कंपनी को प्रेषित किया जा रहा है जिसके उन्होंने अंश खरीदे हैं, भेजा है कोई पत्र, कोई जानकारी उनको चाहिए, तो उनके उत्तर का जवाब देने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की होती है। ये उनका कर्तव्य है, यह कार्य है कंपनी सचिव का कि अंशधारियों के द्वारा जो भी पत्र प्रेषित किया गया है उसका समय से जवाब दें। लेकिन अंशधारी स्वामी होने के बावजूद भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि किसी अंशधारी के द्वारा समय से पूर्व चाहिए गई है और अभी वह एक गोपनीय है, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो किसी कार्य की इन्फॉर्मेशन समय से पूर्व नहीं देनी है कंपनी सचिव को, भले ही वो हमारी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, क्योंकि कोई गोपनीय कार्य है और उसको गोपनीय ही रहना है। और जब वो कार्य पूरा हो जाए तभी उसकी जानकारी जो है वो कंपनी सचिव को देनी होती है, देनी चाहिए अंशधारियों को। क्योंकि यदि समय से पूर्व किसी गोपनीय कार्य की जानकारी यदि अंशधारियों को दे दी जाए तो हो सकता है कि कोई बड़ी हानि हमारी कंपनी को हो सकती है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कोई गोपनीय जानकारी अंशधारियों को समय से पूर्व नहीं बतानी है। लेकिन अन्य अगर कोई प्रश्न है, कोई उत्तर चाहते हैं तो उनको अवश्य बताना है। यह कार्य होता है कंपनी सचिव का। उसके पश्चात अंशधारियों की सभाओं का जो आयोजन करना होगा, उनकी सभाओं को बुलाना, उसका सभाओं के लिए एजेंडा सूची तैयार करना, साथ ही साथ उसका विवरण तैयार करने की भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। और
जो विवरण, जो सभा चल रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसका विवरण लिखने की भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है, विवरण तैयार करना। और जब विवरण तैयार हो जाता है उसको टाइप किया जाता है कि आज क्या क्या सभा में कार्रवाई हुई, क्या क्या आज डिसीजन लिए गए, किन किन तथ्यों पर आज बातचीत हुई है। तो उसका विवरण तैयार होता है, रिपोर्ट तैयार होती है। फिर नेक्स्ट जब उसकी दोबारा मीटिंग होती है, आगामी जब उसकी मीटिंग होती है, तो उस सभा में उसकी पुष्टि करवानी होती है, उस विवरण की पुष्टि करवानी होती है सभी अंशधारियों के द्वारा। उस पर सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ये पिछली सभा में ऐसी कार्रवाई हुई थी। तो उसकी विवरण की पुष्टि करवाने की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की ही होती है। तो ये कार्य है कंपनी सचिव का, जो समय के अंतर्गत उसे पूरा करना होता है। और समय समय पर जो सभाओं का आयोजन है वो भी कंपनी सचिव के द्वारा कराया जाता है। इसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे अंशों का हस्तांतरण कर दिया जाए, हस्तांतरित कर दिए जाएं हमारे, तो इस कार्य को भी कंपनी सचिव के द्वारा देखा जाता है। तो नेक्स्ट कार्य क्या है? यदि कोई अंशधारी, यदि कोई भी अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करवाना चाहता है, तो यह कार्य कंपनी सचिव के द्वारा ही किया जाता है। कंपनी सचिव के द्वारा ही किया जाता है। ये देखना है लेकिन कंपनी सचिव को कि हस्तांतरण की जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ठीक है, क्योंकि हस्तांतरण की कार्रवाई यदि नियमानुसार नहीं हुई है, गलत तरीके से हुई है, तो यह जिम्मेदारी बनती है कंपनी सचिव की कि उन हस्तांतरण की जो कार्रवाई हो तो वो नियमानुसार ही होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है कि यदि सदस्यों को लाभांश घोषित हो जाने के पश्चात उनको इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी भी अंशधारियों की होती है। अंशधारियों को लाभांश की सूचना, को लाभांश घोषित ना, लाभांश की घोषणा हो गई है कि किसको कितना लाभांश मिलना है। घोषित हो जाने पर, लाभांश घोषित हो जाने पर इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। लाभांश क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी का शेयर खरीदता है, जो अपना पैसा लगाता है, उसके पश्चात उससे जो कंपनी लाभ कमाती है
उस लाभ को जितने लोगों ने जिस तरीके से जिस रेशियो में शेयर खरीदा है उसका उसी के हिसाब से उस लाभ को बांट दिया जाता है। तो वो जो प्रत्येक भाग जो प्राप्त होता है प्रत्येक अंशधारी को उसको हम लाभांश कहते हैं। तो जब लाभांश की घोषणा हो जाती है कि किसको कितना लाभांश मिलना है तो प्रत्येक अंशधारी को ये सूचना देना कि आपका इतना लाभांश है और आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो होती है वो कंपनी सचिव की होती है कि संपर्क स्थापित करके सभी अंशधारियों को उसकी सूचना दी जाए। उसके पश्चात में नेक्स्ट है अंशधारियों के लाभांश के भुगतान की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की होती है। लाभांश जो है उसका भुगतान की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सचिव की होती है। और जिम्मेदारी साथ साथ यह है कि यह लाभांश इस लाभांश का भुगतान समय से किया जाए। ऐसा नहीं भुगतान हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है डिले हो रहा है, ऐसा भी उचित नहीं है। लाभांश का जो वितरण है वो समय से हो जाए इसकी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सचिव की होती है। तो आपने देखा कि लाभांश को किस तरीके से बांटना चाहिए इसकी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की है। समय से लाभांश प्राप्त हो ये भी कार्य कंपनी सचिव को करना होता है। साथ ही साथ लाभांश घोषित हो जाने पर उसकी जो सूचना है वो अंशधारियों को देने की भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। यदि कोई भी अंशधारी अपने अंश का हस्तांतरण करवाना चाहता है तो हस्तांतरण करने की जो कार्रवाई है उसको समय से करवाना, अच्छी तरीके से करवाना, नियम के अनुसार करवाना, इसकी भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की ही निर्धारित की गई है, कंपनी सचिव के द्वारा ही की जाती है। उसके पश्चात अंशधारियों की सभाओं का आयोजन करना, क्योंकि समय से हमने बताया कि अंशधारी हमारी संस्था के स्वामी होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा हमारी संस्था को दिया है। तो उनको कंपनी के बारे में जानकारी देना कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किस प्रकार का चल रहा है, सेल्स किस प्रकार की है, कंपनी प्रोग्रेस कितनी कर रही है, मंथली प्रोग्रेस क्या है, मंथली सेल क्या है, परचेज क्या है, एम्प्लॉय स्टेटस, सभी के बारे में जानकारी उनको दी जाती है जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है, इस कंपनी में उन्होंने पैसा दिया है वो पैसा सही तरीके से है, वो डूबने वाला नहीं है। तो उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए, ताकि यदि आप भविष्य में और अपने शेयर जारी करते हैं तो वही व्यक्ति भी खरीद सकें और अन्य व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंश खरीदता है किसी भी कंपनी का तो वो किसी अंशधारी से भी संपर्क स्थापित करता है तो वो हमारे उस कंपनी के स्टेटस के बारे में जानकारी दे सकें, कंपनी को समझा सकें और अच्छी तरीके से उसके बारे में संतुष्ट कर सकें। तो आयोजन मीटिंग का करवाना, उसके बाद उसका विवरण तैयार करना कि मीटिंग में आज क्या हुआ ये कार्य, और साथ ही साथ उसका रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात जब आगामी सभा होती है अंशधारियों की तो उसकी पुष्टि कराने की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की ही होती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अंशधारियों के द्वारा जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं उनका उत्तर देना, समय से उत्तर देना, ये जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की ही निर्धारित की गई है। लेकिन वहाँ पर कंपनी सचिव को यह विशेष तौर से ध्यान देना है कि कोई ऐसी गोपनीय बात अंशधारियों को समय से पूर्व नहीं बतानी है।
समय से पूर्व कोई भी गोपनीय बात नहीं बतानी है। बताने सभी बातें बतानी है, अंशधारियों को सभी तथ्यों के बारे में स्पष्ट करना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कोई गोपनीय बात जो है और वो समय से पूर्व ना बताई जाए, क्योंकि समय से पूर्व यदि कोई गोपनीय बात यदि कोई कंपनी सचिव बाहर बताता है तो हो सकता है कि कंपनी को भविष्य में किसी बड़ी हानि हो सके, कोई बड़ी क्षति हो सके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि अंशधारियों के प्रति निजी सचिव को क्या कार्य होते हैं, आपने ये सीखने का प्रयास किया और अच्छी तरीके से आपने ये समझा भी। उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि जनता के प्रति कंपनी सचिव के क्या कार्य हैं। इसको भी थोड़ा सा आप बड़ी ही तन्मयता के साथ में समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि भावी एग्ज़ाम में जब आपसे पूछे जाएंगे ये कर्तव्य कि निजी सचिव कौन कौन से कार्य करता है, तो आप उनको बखूबी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। जनता के प्रति कर्तव्य, तो ये किसके कर्तव्य हैं? कंपनी सचिव के, है ना। कंपनी सचिव के जनता के प्रति कर्तव्य। ठीक है, तो अब जनता के प्रति अर्थात जो पब्लिक है उस पब्लिक के प्रति कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य हैं, आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी और संचालक गण सचिव के माध्यम से ही जनता के संपर्क में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जितने भी कंपनी के जो संचालक हैं वो डायरेक्ट जनता से नहीं मिलते हैं, पब्लिक से नहीं मिलते हैं। उनके बीच में एक माध्यम होता है जिसको कहते हैं कंपनी सचिव। कंपनी सचिव एक मीडिएटर का काम करता है जनता और संचालकों के बीच में। ठीक है, तो सचिव के माध्यम से ही कंपनी बाहरी व्यक्तियों से अनुबंध करती है, उनसे संबंध स्थापित करती है, उनसे संपर्क स्थापित करती है। तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करना है, ये सीखना है, समझना है कि कंपनी की जो प्रगति है, भावी कार्यक्रम है एवं अन्य सूचनाओं को उचित माध्यम तक जनता द्वारा पहुँचाने का जो दायित्व होता है वो कंपनी सचिव का होता है। तो पहला कार्य जो कंपनी सचिव का है जनता के प्रति, वो इस प्रकार से है। कंपनी की प्रगति भावी कार्यक्रम बता दे। ठीक है, रिपोर्ट। ठीक है को जनता तक पहुंचाने का कार्य कंपनी सचिव का होता है।
जो भी सूचनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, वो उचित तरीके से जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है ना। माध्यम कोई भी हो सकता है, तो कंपनी की क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है और उसके भविष्य के क्या कार्यक्रम है, उसके विवरण क्या है, उन सभी को उचित माध्यम से, माध्यम कैसे भी हो सकता है, जैसे प्रगति होती है उसके लिए क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का पहुंचाया जाता है। उसके बाद में अन्य जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके माध्यम से भविष्य में जनता क्या, भविष्य में कंपनी क्या करना चाहती है उसके संबंधित यदि कोई कार्यक्रम है तो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके या एडवर्टाइज करके कई माध्यमों से कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कंपनी के बारे में जनता को बताए, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी प्राइसिंग है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके उनसे अगर जनता अवगत नहीं होगी, जनता को पता नहीं होगा तो हमारी कंपनी की जो सेल है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी दी जाती है कंपनी सचिव को कि वो जनता को समय समय पर भावी कार्यक्रमों के माध्यम से कंपनी की जो प्रगति रिपोर्ट है वो वहाँ तक पहुँचाई जाए। साथ ही साथ अन्य जितनी भी सूचनाएं हैं वो, तो चाहे वो रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए, या पॉम्पलेट के माध्यम से, या टीवी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये किया जा सकता है, जिससे कि जनता जागरूक हो, कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जाने और अच्छी तरीके से समझे। उसके पश्चात में जनता क्या चाहती है, आम पब्लिक क्या चाह रही है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको भी कंपनी तक सचिव ही पहुंचाता है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी तक जनता के विचार, कंपनी तक जनता के विचार एवं भावनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। अब विचार जो है, जो भावनाएं हैं, वो किसी भी माध्यम से हो सकती हैं, क्योंकि संस्था की ईमेल होती है, ईमेल आईडी, जो वेबसाइट www जो होती है, इन सभी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, कैसे भी जनता जो सोचती है, जो फील करती है, जो थिंकिंग है, वो कंपनी के बारे में भेज सकती है। अब पत्र जब प्राप्त होता है कंपनी में, तो वो कंपनी सचिव तक पहुंचता है, तो कंपनी सचिव ही कंपनी तक का मतलब ये है कि कंपनी सचिव तो सिर्फ एक प्रतिनिधि है, जनसंपर्क अधिकारी है, इसके ऊपर हमारे अधिकारी संचालक होते हैं, है ना, महाप्रबंधक होते हैं, जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर्स। तो उन तक जनता के विचार कौन पहुंचाता है, वो कंपनी सचिव पहुंचाता है जनता तक, कि जनता क्या सोचती है प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्राइसिंग के बारे में, हमारे मैनेजमेंट के बारे में, हमारी संस्था के बारे में क्या सोचती है जनता, क्या सोचती है, ये अवगत कराने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी सचिव की ही होती है। इसी के साथ साथ
के प्रलेख, रजिस्टर, जितने भी प्रलेख हैं, जो प्रपत्र हैं और जो रजिस्टर हैं और जो अन्य वैधानिक पुस्तकों को जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संस्था के जितने प्रलेख हैं, रजिस्टर या अन्य वैधानिक पुस्तकें हैं, वो जनता के निरीक्षण के लिए, लेकिन सभी नहीं जो कंपनी को दिखाया जाना संभव हो सकता है, क्योंकि सभी जानकारी जनता को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। तो जहाँ तक संभव है वो सभी प्रलेख जनता यदि चाहती है अपने देखने के लिए, अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए, उसको वेल अप टू डेट करने के लिए, तो वो कंपनी सचिव प्रयास करता है जनता तक उनको पहुंचाने का। ये कार्य कंपनी सचिव के द्वारा ही पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की होती है। कंपनी सचिव की होती है। तो कौन कौन से कार्य कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं, एक बार देखिए थोड़ा सा कि बाहरी व्यक्ति से अभिप्राय है जो हमारी जनता है, जो आम नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है जो संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, अतिरिक्त है, वो हमारा बाहरी व्यक्ति समझा जाता है। तो यदि कोई पत्र बाहर से प्राप्त होता है तो उनके उत्तर क्या उनके द्वारा पूछा गया है, उनके उत्तर पत्र के माध्यम से देने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की होती है कि समय से उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कंपनी के बारे में जनता के या अन्य व्यक्तियों की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो सके, उनको सकारात्मक उत्तर दिया जाए। ये पूरा प्रयास कंपनी सचिव के द्वारा किया जाता है। इसी के क्रम में हमने यह भी आपको स्पष्ट किया कि कंपनी की जो प्रगति है, भावी कार्यक्रम है या अन्य सूचनाएं हैं, रिपोर्ट है, उसको उचित माध्यम से, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वो जनता तक पहुंचाने का कंपनी सचिव का दायित्व होता है कि उसको समय से पहुंचाया जाए। माध्यम कोई भी हो, माध्यम कौन कौन से मैंने आपको बताया, वो आपका टीवी का भी माध्यम हो सकता है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, एडवर्टाइज करके बड़े बड़े विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग लगा करके भी जनता तक पहुंचाया जा सकता है। प्रगति रिपोर्ट जारी करके, जैसे संस्था की एनुअल रिपोर्ट जारी करके भी जनता को बताया जा सकता है अपनी कंपनी के बारे में। तो ये भी जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, कंपनी सचिव की होती है। और जनता के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, थिंकिंग है जनता के बारे में, कंपनी की क्या थिंकिंग है, उनकी भावनाएं, विचार क्या है,
वो भी कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। कंपनी तक का अभिप्राय है कि कंपनी में कंपनी सचिव के अतिरिक्त भी पर्सन होते हैं जो काम करते हैं, अधिकारी वर्ग है, संचालक है, महाप्रबंधक है, उन तक जो कंपनी सचिव को जानकारी मिलती है वो अन्य तक पहुंचाने, अन्य मतलब अपने हायर अधिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। संस्था के जितने प्रलेख, रजिस्टर, अन्य वैधानिक पुस्तकें होती हैं उनके बारे में अगर जनता निरीक्षण करना चाहती है, देखना चाहती है, अवलोकन करना चाहती है, तो उस जो अवलोकन सभी का नहीं है, जो जिनका दिखाया जाना संभव हो सकता है, वो जिम्मेदारी है सचिव की कि वो जनता को उपलब्ध कराए जाए, जिससे हमारी जो संस्था है वो संस्था से कंपनी से देख लीजिएगा, बताइए फिर आपको कॉल करेंगे। कंपनी से जो जनता है वो कनेक्ट हो सके। ये सब क्यों किया जा रहा है? जिससे कि जो कंपनी की जो छवि है वो उसमें और निखार आए, जनता और हमारे से साथ जुड़े और जुड़ करके जो हमारी जो सेल्स है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदे, जिससे कि संस्था की जो इनकम है वो बढ़े, लाभ बढ़े, इसलिए ये सब किया जाता है। तो ये सब दायित्व है जनता के। हमने आपको बताया था कि जो संचालक मंडल है, जो अन्य अधिकारी हैं, वो डायरेक्ट नहीं जनता से मिलते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो कंपनी सचिव के माध्यम से ही जनता से संपर्क स्थापित करते हैं। कोई अनुबंध करना है वो भी कंपनी सचिव के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने जानने का प्रयास अच्छी तरीके से किया। और आज हमने आपको इस क्लास में अंशधारियों के बारे में क्या कर्तव्य है, अंशधारियों एवं जनता के प्रति कंपनी सचिव के कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। एक बार इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अंशधारियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंशधारी स्वामी होते हैं हमारी संस्था के, लेकिन फिर भी कंपनी सचिव को उनके द्वारा जो भी उत्तर पूछे जाते हैं पत्र के माध्यम से, जो भी जवाब होते हैं वो कंपनी सचिव को देना होता है। लेकिन स्वामी होने के बावजूद भी कंपनी सचिव को कोई ऐसी गोपनीय बात जो अभी स्पष्ट नहीं करना है, वो समय से पूर्व स्पष्ट नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी स्पष्ट किया था कि अंशधारियों की जो सभा होती है उसका आयोजन भी कंपनी सचिव के द्वारा ही समय समय पर किया जाता है, और उस सभाओं का विवरण तैयार करना, उस विवरण का आगामी सभा में उसकी पुष्टि करवाना कि कौन कौन से कार्य कंपनी सचिव के द्वारा उस अंशधारियों के लिए किए गए हैं, कौन कौन से नियम वहाँ पर हुए हैं, उनके बारे में जानकारी देना ये कार्य होता है। साथ ही साथ यदि कोई भी अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करवाना चाहता है तो नियमानुसार हस्तांतरण भी कंपनी सचिव के द्वारा ही किए जाते हैं। और जब लाभांश की घोषणा हो जाती है तो उस लाभांश की जानकारी अंशधारियों तक उपलब्ध कराना, उसकी सूचना उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की होती है। और लाभांश उनको समय से मिले, उसका भुगतान समय से हो सके, ये भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की है। तो आशा करते हैं कि आपने इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपको कंठस्थ भी हो गए होंगे। प्रयास करना कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इनको अपनी नोटबुक में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो सके। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमसे संपर्क स्थापित करेंगे, हम आपको फिर से दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि आप अच्छी तरीके से समझें, जानें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। हमने पूर्व की क्लास में भी आपको ये स्पष्ट किया कि यह आपका एक थ्योरी का एग्ज़ाम है, इसका आपको पेपर देना होगा, 50 मार्क्स का होता है पेपर, उसमें आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा, कई सारे क्वेश्चंस होंगे। और ये थ्योरी का सब्जेक्ट होने के साथ साथ मैंने कहा था कि इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो यदि आप इन बारीकों को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा लिखेंगे। तो आपको प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लिखना है, अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में लिखना है और स्पष्ट तरीके से लिखना है, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं
क्योंकि छात्र के लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और आपको तो पता है कि ये कोरोना का समय है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही सतर्कता से रहना है, बिना बेवजह बाहर नहीं जाना है और घर पर रहते हुए ही अपनी पढ़ाई का संपादन करना है। मेहनत से पढ़ें। और आज के इस क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कल फिर पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।